और मैं एक कॉमेडियन हास्य कलाकार हूँ। मैं लोगों को हंसाता हूँ, लेकिन अब इन 4 महीनों से मैं सीरियस हो गया हूँ। और सीरियस भी इसलिए हुआ हूँ कि देश बहुत पीड़ा में है, देश के लोग भी बहुत पीड़ा में हैं। बेटी बहन की इज्जत को सरकार इज्जत ही नहीं मान रही है। मैंने दिल्ली में देखा, बस स्टॉप पे लगा हुआ है होर्डिंग कि 2,61,00,000 मैंने शौचालय बनवा दिया। सरकार ने एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है और ब्रैकेट में लिखा है इज्जत घर। तो मैंने प्रश्न यही उठा रहा हूँ पूरे देश में घूम घूम के कि ये सरकार जो है शौचालय को इज्जत घर मानती है, पर हमारी बहन बेटियों को की इज्जत को इज्जत क्यों नहीं मानती। ये मैं प्रश्न लेके घूम रहा हूँ। और मैं अन्ना आंदोलन से भी जुड़ा था और मैं एक क्रांतिकारी हूँ। पहली बात तो इसलिए क्योंकि हमने क्रांति जब अन्ना के साथ मिल के लाया, तब ये मोदी जी की सरकार आई और अब फिर लगा कि सरकार सही रास्ते पर नहीं है, तो फिर हम निकल पड़े हैं क्रांति की जोत जलाने के लिए। और अभी यहाँ पर जातिवाद की जो बात हुई थी कि मतलब जाति की भी बात हुई थी, जात पात की बात हुई थी। और पीछे फातिमा शेख जी हैं और मैं कलीम शेख हूँ। तो इसलिए क्योंकि जो है माता जो है सावित्री बाई फुले का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज उन्होंने जोत उस समय नहीं जलाई होती, तो आज जो पढ़ी लिखी जो हमारी माँ बहनें हैं, तो ये आज शिक्षा में बहुत पीछे होती। तो इनकी वजह से आज हमारी माँ बहनें भी शिक्षित हो रही हैं और एक मतलब अच्छा समाज, क्योंकि हमने पढ़ा था, अंबेडकर जी कहते थे कि अगर एक घर की लेडी पढ़ ले तो आने वाली 7 पीढ़ियाँ शिक्षित पैदा होती। तो इस बात से, और मीडिया का रोल आप देख ही रहे हैं, तो मैं एक लाइन सुना देता हूँ जिसके लिए मैं मशहूर हूँ। हम ऐसे ही बना लेते हैं, छोटे मोटे टूटे फूटे लेखक हैं हम। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी मक्कार लिखता हूँ इनको और कहता भी हूँ, क्योंकि आज देखिए जो जिनका ईमान जिंदा है वो जेलों में जा रहे हैं। तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं, ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। क्योंकि जात पात में हमें मीडिया फंसा रही है, धर्म में हमें मीडिया फंसा रही है, वरना भारतीयता दिख नहीं रहा है। क्योंकि हम भारतीय हैं, जात पात तो हमारा आइडेंटिफिकेशन है। पर अगर हम विदेशों में जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि कलीम शेख है। मैं बहुत सी कंट्री घूम के तो लोग मुझे इंडियन कहते हैं, भारतीय कहते हैं। अब तो इंडिया से भी इस सरकार को ये हो गया, टेंशन हो रहा है इंडिया से, जबकि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है भारत दैट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत, आर्टिकल 1। तो ये सब चीज़ें हैं। अब संविधान के प्रति भी हमें जागरूक होना पड़ेगा, संविधान के मैसेज को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा।
कि संविधान में नागरिक को सबसे ज़्यादा अधिकार होता है, नेता को नहीं। हम जो जनता है, मैं भी जनता हूँ, और मैं इसलिए निकला हूँ क्योंकि अगर देश सुरक्षित होगा तो ही हमारा घर सुरक्षित होगा। तो ये मेरा कहना है कि लोग जो है, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने वोटों की शक्ति देते हैं तब वो नेता जो है शक्तिमान बनता है, और जब वो शक्तिमान बनता है तो अपनी शक्तियों का प्रयोग हम जनता पर करता है। तो ये चीज़ें हमको अब नहीं चलेगी। गरीबी की लड़ाई हर पार्टी लड़ते आ रही है, और देख रहे हैं कि नेता हम गरीब वहीं, जनता वहीं खड़े रहते हैं और नेता आगे निकल जाते हैं। तो अब हमारे बाप दादा भी देखते आए, हम भी देखते चले जाएं और हमारे बच्चे भी देखते चले जाएं, तो ये नहीं होगा। तो महंत भाई हमारे बहुत ही अच्छे गुरु हैं हमारे ये। मैं इनसे फ़ोन पे भी हमेशा बातचीत हमारी होती रहती है। तो मैं मतलब महंत भाई भी हमें सपोर्ट देते हैं, तो काफ़ी मुझे साहस मिलता है, क्योंकि मैं जिस शक्ति से लड़ रहा हूँ वो इस समय आप सब लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो महंत भाई जैसे लोगों का अगर मुझे समर्थन प्राप्त होता है और पीछे से सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी मुझे बल मिलता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महंत भाई जी को और हमारे सिंह साहब जी को। सिंह साहब भी हमारे मार्गदर्शक हैं, अजय सिंह साहब। तो आप सभी जो भी भाई हमारे बैठे हैं, हमारी बहन हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर एक मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे लगता है कि इनके बाद जो परिचय के लिए बचे थे तो सब परिचय बारी बारी से थोड़ा सा ठीक है, तेज गति से कर ले, तेज गति में और संक्षिप्त में, ताकि मूल बात करने के लिए समय बचे। वीडियो में तो आ ही जाएगा। यस प्लीज माइक पास। आदाब, नमस्ते, अस्सलाम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप आज पुण्यतिथि में आए रामराज जी के और अपने लोहिया साहब के। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हूं 14 साल से, और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी हैं। शरद पवार जिन्होंने शिक्षा और अपने शिक्षा के अभाव किसानों थोड़ा ऊंचा काम किया। जी, मेरा नाम अजमल चौधरी है। मैं एनसीपी पार्टी से हूँ। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी हैं। नमस्कार साथियों, आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन करते हुए और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुभाष भाई बिहारी जी की प्रेरणा से मैं सुधीर सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान फाउंडेशन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रामविलास पासवान जी को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सुभाष बिहारी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम बाबूलाल भुरंडा है। सफाई कर्मचारी वर्ग से संबंध रखता हूँ। हमारी एक यूनियन है जो बाबा साहब ने बनाई थी 1952-53 में, बॉम्बे में म्यूनसिपल कामगार संघ और दिल्ली में भी म्यूनसिपल कामगार संघ बड़े बूढ़े चलाते थे। अब उसे मैं कर रहा हूँ। मुझे कमरा मिला हुआ है और सुभाष बिहारी भाई हमें इनवाइट किया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ दोनों महानुभावों को। मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैम संतोष कुमार है। सुभाष भैया बुलाए इसके लिए धन्यवाद। पासवान जी की पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि। सबको नमस्कार। मैं जयवंती शर्मा, मैं भारतीय जनता पार्टी के मैं महिला अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश से हूँ, ट्रेड यूनियन के। मेरा नाम अभय कुमार सिन्हा है और मैं हरियाणा से हूँ। वैसे ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का सचिव हूँ और अभय सर से जयप्रकाश नारायण संस्था से जुड़ा हूँ, और रजनी मैम जो रिधिमा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं उनसे मैं जुड़ा हूँ और आप लोग के साथ हूँ। और ये रामविलास पासवान जी के सशत नमन करता हूँ। मेरा नाम घनश्याम मोरवाल है और मैं देश में फ्री पैसा बंटवाना चाहता हूँ और पिछले 20 साल से लगा हुआ हूँ। अब सब सरकारों ने मान लिया कि फ्री में बंटना चाहिए कुछ ना कुछ। धन्यवाद।
मेरा नाम खड़ा हो जाऊँ। मेरा नाम महेश दुबे है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं 2 संस्था चलाता हूँ। एक महिला उत्थान एवं जनउपकार सेवा समिति के नाम से है, दूसरा यूपी बिहार संघर्ष मोर्चा है। धन्यवाद। मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मैं बिहार छपरा का रहने वाला हूँ। दिल्ली किरारी में रहता हूँ। पेशे से मैं एक ड्राइवर हूँ और हमारे गुरु सुभाष बिहारी जी हैं जिन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। साथ ही साथ मैं रामविलास पासवान जी को और स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को सत सत नमन करते हुए मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं महरौली जिला से अध्यक्ष हूँ अभी और अभी पार्टी ज्वाइन किया है। आप सभी को मेरा सादर नमन और माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मैं नमन करता हूँ। मैं मोहम्मद अफरीदी इद्रीसी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी छात्र विंग दिल्ली प्रधान महासचिव। मैं 2 मिनट का समय लूँगा। लोग कहते हैं कि अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए जीते हैं उसे सुभाष बिहारी जी कहते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगा। अभी छोटू दादा ने एक बात बोली कि धर्म में हमें न डालिए, तो मैं छोटू दादा से ये कहना चाहूँगा कि जात धर्म जो भी है वो अपने जगह पे हैं। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। अगर कोई बुरा है तो इंसान बुरा है। अगर कोई हमें भड़काता है तो इंसान भड़काता है। और इसी 2 बात के साथ अपने शब्द को मैं समाप्त करता हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ये रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर शत नमन करता हूँ। मेरा नाम संजय महरौलिया है। मैं दिल्ली रोहनी का निवासी हूँ। आप आए हुए सभी गणमान्यों का अभिनंदन है। आज लोकनायक जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि है और स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। उन सभी को हमारा नमन है। भाई साहब ने एक बात बोली, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। और मैं कहता हूँ कि ना कोई जाति छोटी है ना कोई जाति बड़ी है। इंसानियत से बढ़कर कोई जाति नहीं है और इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन सब लोगों में कहावत होती है कि 100 बीमारी और 1 सुभाष बिहारी। नमस्कार, मैं सीएम पपने। मैं मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूं और 40 वर्षों से अपना मीडिया में हूं और अपना प्रसुल्ल तांत जी मेरे सहपाठी रहे हैं। और वर्तमान में मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपना मीडिया फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है पर्वतीय कला केंद्र। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, बड़े बड़े हमारे प्रोडक्शन होते हैं। ओलंपिक थिएटर तक हम लोगों के अपने प्रोडक्शन हुए हैं। भारंगम जब पूरा चलता है पूरे देश विदेश में, तो उसमें हम लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ। और वर्तमान में करीब देश के जो बड़े चैनल्स हैं करीब 14-15, उनमें मेरी टीवी डिबेट्स जाते रहती हैं। लिखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। यही मेरा परिचय है। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। मैं विनोद अग्रवाल, दिल्ली अशोक विहार से और समाज सेवक यहाँ का कार्यकर्ता। धन्यवाद। ये तेलंगाना से आए हैं और इनकी माताजी कांग्रेस के 4 बार वहाँ मंत्री रही और इनकी भी एक पार्टी है इंडियन प्रजा कांग्रेस, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव होता था, लेकिन इनको शायद में पसंद नहीं आया। ठीक है, और बहुत अच्छे आदमी हैं और ये इनकी पार्टी के ही प्रदेश महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव। ये बहन हमारी, ये भी राष्ट्रीय महासचिव हैं और ये उत्तराखंड से हैं, महिला विंग की, और बहुत ही अच्छे काम करती हैं। तो ये लोग आए, इनका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, उनका क्या नाम है? देवराज जी।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अभय सिन्हा है। मैं लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र नामक संस्था, इसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और पिछले 23 सालों से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों पर काम करता हूँ। न कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिनकी आज पुण्यतिथि है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, उनका भी मैं बहुत अंदर से समर्थक हूँ और आंदोलन को, मैंने जेपी आंदोलन को बहुत गौर से देखा है। आज देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं, भारत स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और जेपी आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक सभी को हमने देखा है। तो आज जो कार्यक्रम रखे हैं श्री सुभाष बिहारी जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने रखा है। उन्होंने रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि रखा, तो मैंने सुझाव दिया कि जयप्रकाश जी की भी आज पुण्यतिथि है, क्योंकि परसों 10 तारीख को हमारी संस्था लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र की ओर से मैं सभी जितने लोग आए हैं सब लोगों से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि परसों जयप्रकाश स्मृति पार्क है, जेपी स्मृति पार्क, बहादुर शाह जफर मार्ग में, वहाँ पर हमने कार्यक्रम रखा है लोकनायक जयप्रकाश जयंती समारोह का, जो कि 3 बजे से प्रारंभ होगा और 5 बजे समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि उस कार्यक्रम में आप लोग आए, हमारा निमंत्रण है। क्योंकि पिछले 23 सालों से लोकनायक जयप्रकाश अध्ययन विकास केंद्र के द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाते हैं हम, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश जयंती समारोह होता है। पिछले 7 सालों से जेपी इंटरनेशनल अवार्ड भी हम दे रहे हैं, जो कि सामाजिक, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, फिल्म, तमाम ऐसे 15 क्षेत्रों से अवार्ड दिया जाता है, जिसको हम, और हमारे अभी जुड़े हैं महंत भाई तिवारी जी, हमारे परसुन लतान जी, बहुत पुराने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैं कुछ लोगों को और पहचान रहा हूँ, चेहरे से पहचान रहा हूँ। सबके लिए मेरे हृदय में अपार स्नेह और सम्मान की भावना है। मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा बीड़ा सुभाष बिहारी जी ने उठाया, जब इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाओं पर काम करें, और पहला नाम उन्होंने सावित्री बाई फुले जी का लिया। मैंने कहा बहुत ही अच्छा आपने ये संकल्प लिया है, क्योंकि सावित्री बाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षा में। जब महिलाएं शिक्षा में नहीं आती थी, उसमें पिछड़ों और जो समाज के अंतिम पायदान के लोग थे, उनको उन्होंने शिक्षा से जोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने आज संकल्प लिया है। उस संकल्प से मैं उसमें शामिल हूँ। और मैंने एक नाम और दिया, मैंने कहा कि जयप्रकाश जी की पत्नी प्रभावती जी, जिनको आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, वो भी महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा, जब महिला का कोई बिहार में महिला चरखा समिति का उन्होंने निर्माण किया। जयप्रकाश जिसके पहले अध्यक्ष, देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति थे भारतीय गणतंत्र के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष रहे, एक से एक लोग रहे। तो मैंने उनका भी नाम सुझाया कि उनके नाम और इनका सावित्री बाई फुले जी के नाम से आप कार्यक्रम करें। महिलाओं के लिए 30 जो दिसंबर का कार्यक्रम रखा है, उसमें बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। हमारा पूरा समर्थन, हमारी संस्था का पूरा समर्थन, सहयोग रहेगा। और आप लोग से मैं अपील करूंगा, क्योंकि आप रामविलास पासवान जी भी हमारे आदर्श रहे हैं। मैं बेगूसराय का रहने वाला हूं, वो हमारे बेगूसराय ज़िले से ही बिलोंग करते थे। हमारी उनसे कई मुलाकात है, तो मैं देखा उनको, बहुत नज़दीक से जाना हूँ। उनके विचार बहुत ही प्रासंगिक होते थे और वो तो बहुत अच्छी, जयप्रकाश आंदोलन के तमाम नारे उनको याद थे। हमें याद है जब भी भाषण देते थे तो एक से उनके नारे, जो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के बारे में जो नारे होते थे, उनके मुख पर रहता था। मैंने देखा उनको कई अवसरों पर बोलते, और 4 लाख वोट से जीते 1977 में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आज के आयोजन के लिए श्री सुभाष बिहारी जी को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने यह कार्यक्रम रखा है। आप लोग जो भी लोग आए हैं, सबका मैं आदर सम्मान के साथ मैं अपना ही करता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे चंद्रेश्वरी पासवान जी हैं, सहरसा बिहार से हैं, और ये पोस्ट ऑफिस में अकाउंट्स में ऑडिट का काम देखते थे। रामविलास पासवान जी हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन से जब रंजिता रंजन जी चुनाव सहरसा से लड़ रही थी, तो मुझे सहरसा 3 महीने रहने का अवसर मिला, जिसमें जो इनका सहयोग और प्यार मिला,
वो भुलाने योग्य नहीं है। इनका एहसान हम कभी उतार नहीं सकते। जिस दिन मुझे सहरसा से वापस आना था दिल्ली, उस दिन खिड़की से वो लकड़ी लगा करके कुर्ते को निकाल लिया लोगों ने, और जो जेब में 1500 रुपये थे वो गायब हो गया। मैं चिंता में था, भाई मैं अब जाऊंगा कैसे क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता जाते हैं आने के टाइम वो नेता को बोलता है मेरा पैसा चोरी हो गया। तो मुझे लगा कि अब मुझे भी वही बात कहना पड़ेगा तो चंदेश्वरी जी ने मुझे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, और बुलाने के बाद 2000 रुपया इन्होंने दिया कि भाई आप जाइए। तो आपके प्यार से हम दिल्ली आराम से आ गए थे और आप यहाँ भी जब भी हमारी जेब कट जाए तो थोड़ा मदद करते रहिएगा। ये है चंद्रशेखर। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंद्रशेखर पासवान जी है। अब मैं डाक विभाग से रिटायर किया हूँ, चीफ सुपरवाइजर से, और आप लोग के बीच में हूँ। प्रणाम। मैं अर्चना शर्मा दिल्ली से हूँ, और सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ, और सभी लोगों की मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। और इसके अलावा हमारे जो रामविलास पासवान जी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, इनको हमें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं सुभाष बिहारी जी जो है, इनका बहुत सादर, मतलब दिल से इनका आदर करती हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आई तो इनसे कई बार मिली हूँ, लेकिन आज जो मैंने इनकी बड़ी बड़ी बातें देखी, सुनी है, मैं भी चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फूले और जो हमारी फातिमा जी हैं, इनके, और हमारे जो रामविलास पासवान जी, जो इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, और हम सब मिलकर के इन कार्य को आगे बढ़ाएं। इन हमारा यही कर्तव्य बनता है। अगर हम इन लोगों के कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे बड़ी बात है, यही हमारी सारी पूरी भारत देश की सेवा ही साबित होती है, सेवा साबित होती है। और मैं भी चाहती हूँ कि जो 30 दिसंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है महिलाओं के प्रति, उसमें मैं पूरा अपना समर्थन दूंगी, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो भी मैं इनके साथ मिलकर के कार्यक्रम करूंगी। और इसी के साथ मैं अपना विराम देती हूँ, और बिहारी सुभाष जी को मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के बहुत सौभाग्य मेरा जगाया है, और आगे मैं आती रहूँगी और कार्य करती रहूँगी। धन्यवाद सभी लोगों का। अब कार्यक्रम की परिचय का दायरा समाप्त हो गया है समय, और बहुत कम समय बचा है कि हॉल का समय 5 बजे तक है। तो मैं इस कार्यक्रम का जो रूप देखा है, मैं इसको प्रारंभ करना चाहता हूँ।